गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15th चैप्टर की एक्सरसाइज 15.8 के क्वेश्चन नंबर 16 वाइज से आगे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट एंटरिंग दिस कॉलेज विल ग्रेजुएट इज 0.4। Determine the probability that out of 5 students none and 1 will be graduate। तो उसने कहा है एक स्टूडेंट जो कॉलेज में एंटर कर रहा है वो ग्रेजुएट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, यानी ग्रेजुएट को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस माना है। स्टूडेंट्स, उसने पूछा 1 विल ग्रेजुएट, नन विल ग्रेजुएट। तो 16th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, लेट P बी दी probability that a student entering a college is graduate है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट होने की कितने 0.4 दे रखी है और नए होने की स्टूडेंट्स 1 - 0.4, या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन तो NCR यानी 5CR, P की पावर R, टाउ की पावर P यानी 0.4 की पावर R यानी 0.4 की पावर R, और टाउ की पावर n - R 0.6 की पावर n - R यानी 5 - R। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालिए दैट नन इज ग्रेजुएट। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी that none is graduate, कोई भी ग्रेजुएट नहीं है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है R = 0 पे, और वो आएगी स्टूडेंट्स R की वैल्यू 0 को 5C0 0.4 की पावर 0 और 0.6 की पावर 5 - 0। तो ये 1 हो गया स्टूडेंट, ये 1 और 0.6 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 5। तो स्टूडेंट्स, जब 0.6 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 को। स्टूडेंट्स, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें डायरेक्ट हमारे पास इतना ही आंसर है। तो बुक में आपके पास आंसर इतना है तो आप इतना ही छोड़ देंगे। सेकंड, 1 विल ग्रेजुएट। प्रोबेबिलिटी दैट 1 विल ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट होगा। ग्रेजुएट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स कि ए ग्रेजुएट, यानी प्रोबेबिलिटी R = 1 पे निकालेंगे हम लोग। तो R की वैल्यू 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 5C1 0.4 की पावर 1 और 0.6 की पावर 5 - 1 यानी 4। तो 5C1 की वैल्यू 5 × 0.4 और 0.6 की पावर 4, 5 का 20, तो 2.0 आ जाएगी स्टूडेंट्स, और इंटू 0.6 की पावर 4, तो यानी 2 × 0.6 की पावर 4। यही आंसर है स्टूडेंट्स आपके पास बुक में, तो आप इतना ही छोड़ देंगे। अब 17th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी दैट ए बम ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन हिट ए टारगेट इज 0.4। 2 bombs can destroy a bridge. In all 6 bombs are dropped. Find the probability that bridge will be destroyed। वो कहता है probability that bomb dropped from a plane hit the target, कि प्लेन से अगर हम बम को फेंके तो वो टारगेट को हिट करेगा 0.4 है। और 2 बम कैन डिस्ट्रॉय ब्रिज, 2 बम्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक ब्रिज को, और अगर वो 6 बम फेंके तो ये बताओ कि ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ब्रिज डिस्ट्रॉयड कितने बम से होता है स्टूडेंट? 2 से,
यानी 2 से भी हो जाएगा, फिर 3 से भी, 4 से भी, 5 पे भी और 6 से भी। हाँ, यानी 2 बम से तो वो डिस्ट्रॉयड होता है, यानी 0 और 1 बम से डिस्ट्रॉयड नहीं होता, अदरवाइज सभी बम से क्या होता है, डिस्ट्रॉयड होता है। यानी 3 से 4 से 2 बम फेंके तो भी डिस्ट्रॉय है, 3 से भी, 4 से, क्यों, जो 2 से ज़्यादा से तो डिस्ट्रॉयड होएगा ही, जब 2 से डिस्ट्रॉयड हो रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट P बी दी प्रोबेबिलिटी, सेवनटीन्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेट P बी दी probability that bomb will hit the target, कितनी है स्टूडेंट्स टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी? 0 पॉइंट वो है हमारे पास 4, और नया आने की स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास 0.6। तो टोटल बम्स कितने ड्रॉप किए गए हैं, टोटल बम ड्रॉप कितने हैं, 6। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा हमारे पास NCR, यानी n की वैल्यू 6 होगी, 6CR, P 0.4 की पावर R, क्यू 0.6 की पावर n माइनस R, यानी 6 माइनस R। अच्छा, हमें निकालें प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज will be destroyed, ब्रिज विल बी डिस्ट्रॉयड मीन्स ब्रिज डिस्ट्रॉयड कब, कितने बम से होगा स्टूडेंट, 2 या 2 से ज़्यादा से, इन 2 पे भी निकालें, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी और 6 पे भी, यानी 0 और 1 पे नहीं होगा। तो हम क्या करें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी R की वैल्यू 0 पे और R इजिकल टू 1 पे निकाल लेते हैं। तो 0 और 1 पे डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी R की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 6C0 0.4 की पावर 0 और 0.6 की पावर 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, और 6C1 R की वैल्यू 1 रखें, 0.4 की पावर 1 और 0.6 की पावर 5। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 6C0 1 माइनस 6C0 की वैल्यू 1 और 0.4 की पावर 0 की वैल्यू 1, 0.6 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.046656। फिर आएगा 6C1 6C1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.4 और मतलब 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 करेंगे हम तो 7 7 7 6 आएगा स्टूडेंट्स। लेकिन पॉइंट है, 0.6 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 तो आएगा 6, ये 7776 आएगा स्टूडेंट्स। लेकिन पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, तो 0 पॉइंट लिख देंगे हम 0। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आएगा 1 माइनस ये 0.6 को 6 बार मल्टीप्लाई किया 0.04666 प्लस 6 इंटू 4 से 0.4C1 में 0.4 और मल्टीप्लाई ये 0.0777 आया 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। तो स्टूडेंट्स अब ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 0.04666 प्लस 6 चौको 24, तो 2.4 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 0.07776 के साथ, तो आएगा स्टूडेंट 1 माइनस 0.04666 प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 144 4 24 सत्ता 168 और 14 आएगा हमारे पास 182, 2 तो 24 से तो 168 और 18 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 186, 6 168 और 18 अगेन 186, और स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 0.86
624, 1 भी है स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.1866624। तो आएगा स्टूडेंट 1 माइनस 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 6 12, 6 और 6 12 और 1 13, 8 और 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, 0.233। ये जब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा, तो 10 माइनस 0 और 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7, तो 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 3 6 और 9 माइनस 2 7, तो 0.76672 आंसर आएगा स्टूडेंट इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टूडेंट इज गिवन ए ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन विद 8 क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्स टाइप एग्जामिनेशन देता है जिसमें 8 क्वेश्चन है। इफ़ ही गेट 6 और मोर करेक्ट आंसर ही पास द एग्जामिनेशन, गिवन दैट ही गेसेस द आंसर टू ईच क्वेश्चन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ही पास द एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट को ट्रू फॉल्स टाइप एग्जामिनेशन है जिसमें 8 क्वेश्चन है। अगर वो 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो एग्जामिनेशन में पास हो जाता है। तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। जब आंसर करेक्ट होगा तभी पास होगा, आंसर इज करेक्ट। तो करेक्ट, अगर ट्रू फॉल्स टाइप एग्जामिनेशन है तो करेक्ट आंसर की संभावना कितनी है 1/2 और न होने की वो 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है हमारे पास 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा NCR 8CRP 1/2 की पावर R 8R और क्याऊ 1/2 की पावर 8 माइनस R। तो स्टूडेंट्स ये डिस्ट्रीब्यूशन आया हमारे पास 8CR, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो 1/2 की पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो, ही विल पास द एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। पास कब होगा स्टूडेंट्स, इफ़ ही आंसर 6 और मोर करेक्ट आंसर। तो यानी प्रोबेबिलिटी यानी R = 6 पे अगर 6 करेक्ट आंसर देता है तो ही पास होगा, और अगर वो 7 देता है तो भी पास होगा, और अगर वो 8 करेक्ट आंसर देता है तो भी पास हो जाएगा। तो R की वैल्यू एक बार 6 रखेंगे तो 8C6 1/2 की पावर 8 प्लस 8C7 1/2 की पावर 7 प्लस 8C8 1/2 की पावर 8। तो 1/2 की पावर 8 तो हमारे पास कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। तो स्टूडेंट्स 1/2 की पावर 8 256 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 8C6 की वैल्यू 8 × 7 अपॉन 2 × 1। 8C7 8 के इक्वल है और 8C8 1 के इक्वल है, 2 4 जा 7। तो 8 और 1 9 और 28 आ जाएगा स्टूडेंट 37 डिवाइड बाई 256। अब 18th का सेकंड क्वेश्चन पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। देखिए हमारे पास सेकंड है जो 18th का सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं, नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, चॉइसेस कितनी है 3। तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। उसने कहा है ये बताए कि कोई कैंडिडेट 4 और मोर करेक्ट आंसर देगा, यानी करेक्ट आंसर को उन्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया है। लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को आना उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया है। तो करेक्ट आंसर 3 में से 1 करेक्ट है, 3 मल्टीपल चॉइस है,
तो 1/3 और नया आने की 2/3। टोटल क्वेश्चंस कितने पुट किए हैं स्टूडेंट्स? 5 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है हमारे पास 5। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन आएगा यानी n की वैल्यू 5 है, 5CR P की वैल्यू 1/3 की पावर r और क्या 2/3 की पावर 5 - r। ये आ जाएगा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 और मोर करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट would get 4 or more correct आंसर। तो 4 या 4 से ज़्यादा आंसर करेक्ट करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने r = 4 पे और r = 5 पे, 5 पे। तो ये आएगा स्टूडेंट, r की वैल्यू 4 रखें तो 5C4 1/3 की पावर 4 2/3 की पावर 5 - 4 1 प्लस 5C5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0। तो स्टूडेंट 5C4 की वैल्यू 1 5 आएगी, 5C4 की वैल्यू 5। तो 1/3 की पावर कितना है? 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो नीचे आ जाएगा 3 की पावर 5 और ऊपर 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 5C5 की वैल्यू 1 और नीचे 3 की पावर 5 तो 3 की पावर 5। तो ये सारा 1 हो जाएगा। तो 3 3 9 27 81 243, नीचे आ जाएगा 243 और ऊपर 8 में 40 और 1 41 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 1 की पावर 4 ये 2 बचा है ना, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 है, 5 10 और 1 11, 11 डिवाइड बाय 243 आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। हम नेक्स्ट करते हैं इसका 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या है? इन ए 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन सपोज ए स्टूडेंट्स tosses a fair coin to determine his answer to each questions. If the coin fall head, he answer true, and if it fall tail, he answer false. Find the probability that he answer at least 12 question correctly. तो उसने कहा स्टूडेंट्स एक 20 क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स टाइप। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक कॉइन को टॉस करता है, अगर कॉइन पे हेड आता है तो वो ट्रू लिखता है आंसर, अगर टेल आता है तो वो फॉल्स लिखता है। ही आंसर फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एट लीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। तो ये बताओ कि उसने 12 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। तो स्टूडेंट टू डिटरमिन द आंसर ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट tosses a coin तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर कितनी रहेगी उसकी? करेक्ट आंसर यानी हाफ रहेगी क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर कितनी रहेगी स्टूडेंट्स? 1/2 रहेगी। लेट हमने p मान लिया, लेट p बी दी प्रोबेबिलिटी that student answer corrected, student answer correctly स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। स्टूडेंट्स इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने p मान ली, तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, न होने की 1/2। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास स्टूडेंट्स 20। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? तो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारे पास NCR 20CR 1/2 की पावर R 1/2 की पावर 20 - R, यही आएगा n - R। तो 20CR 1/2 की पावर, बेस से पावर ऐड हो जाएगी तो 20 बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी
that he answer at least 12 question correctly। तो यानी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने r इज इक्वल टू 12 पे 12 या 12 से ज़्यादा का करेक्ट आंसर है, और r इज इक्वल टू 13 पे, और r इज इक्वल टू 14 पे, एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा और r इज इक्वल टू 20 पे। तो r की वैल्यू 12 रखें स्टूडेंट, 20c12 1/2 की पावर 20, फिर 20c13 रखेंगे 1/2 की पावर 13, फिर 20c14 रखेंगे 1/2 की पावर तो 20 रहेगा 14, तो 1/2 की पावर 20 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में 20c20 रखेंगे तो 1/2 की पावर 20। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 की पावर 20 हमारे पास कॉमन आ गया, और अंदर बच गया 20c12 प्लस 20c13 प्लस 20c14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 20c20। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है, आपने इतना ही करना है। अब 20th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 20th क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 60 विल लिव टू बी 70 इज 0.5। उसने कहा कि एक आदमी जिसकी एज 60 है वो 70 वर्ष तक जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 मैन नाउ एज 60, 10 आदमी हैं जिनकी एज 60 है, उसमें से कम 7 70 वर्ष तक जिएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी 70 वर्ष तक जीने को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया है। लेट P बी दी probability that a man age 60 will live to be 70। तो उसको P मान लिया हमने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60 वर्ष का आदमी 70 वर्ष तक जिएगा, 0.5। न जीने की कितनी हुई स्टूडेंट्स, 0.5। और नंबर ऑफ मैन कितने हैं, टोटल मैन कितने 60 ईयर के, टोटल मैन है हमारे पास 10, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा NCR यानी 10CR, P की पावर यानी 0.5 की पावर R, और Q की पावर 0.5 की पावर N-R, 10-R। तो उसने कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 7 विल लिव टू बी 70। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 7 लिव टू बी 70, 7 कम से कम 7 जाने कितने वर्ष तक जिएंगे, 70 वर्ष तक जिएंगे। तो यानी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने R इज इक्वल टू 7 पे, और R इज इक्वल टू 8 पे, और R इज इक्वल टू 9 पे, और R इज इक्वल टू 10 पे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स। तो R की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10C7 0.5 की पावर 7 और 0.5 की पावर 0.5 को स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, 1/2। सीधा डायरेक्ट में 0.5 को मैं ये लिख देता हूँ 1/2, और यहाँ पे भी 0.5 को 1/2 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 0.5 हटा नीचे 10 लगा। तो यानी 0.5 की पावर 7 यानी 0.5 मीन्स 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर हमारे पास 3, 10-7। तो यही आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, 0.5 की जगह क्या लिख सकते हो 1/2। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर 10C8, अब 8 रखेंगे 1/2 की पावर 8 और 1/2 की पावर 2। फिर 10C9 1/2 की पावर 9 और 1/2 की पावर 1। फिर 10C10 1/2 की पावर 10
और अगले की हो जाएगी 0। तो आप देखिए स्टूडेंट्स 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 7, तो 1/2 की पावर 10 सबसे कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 10c 7, 10c 8, 10c 9 और 10c 10। तो स्टूडेंट 1/2 की पावर 10 आ जाएगा 1024, और 10c 7 की वैल्यू आएगी हमारे पास 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। 10c 8 की वैल्यू 10 × 9, 10 × 9 10c 2 के इक्वल है, और अपॉन 2 × 1, और 10c 9 की वैल्यू 10 और 10c 10 की वैल्यू 1, तो 2 5 जा 10, तो 3 3 जा 2 4 जा, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1024 नीचे, और ऊपर आया 3 चौके 12 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 165, और 10 175 और 176 बटे 1024 मीन्स अब 2 से अगर कैंसिल करें 2 8 जा 2 8 जा, और ये आ जाएगा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो फिर 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 4 2 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 4 8 जा 2 11 जा, और ये आ जाएगा 2 56, तो आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 56। और स्टूडेंट्स जब 11 को हम 156 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.172, 0.172, तो पॉइंट में आप ये आंसर लिख सकते हो। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन 21 करते हैं, ये 20th क्वेश्चन था, तो 21st क्वेश्चन, इफ़ द चांस दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइन्स इज बिजी एट एन इंस्टेंट इज 0.01, what is the probability that all the lines are busy, what is the probability that more than 3 lines are busy। तो उसने ये कहा है 5 टेलीफोन लाइन्स है, उसमें से कोई भी लाइन किसी इंस्टेंट पे बिजी है, यानी किसी भी क्षण कोई भी लाइन बिजी है 0.01, और उसने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी लाइन बिजी है, यानी बिजी होने को उसने क्या माना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी that any line is busy at any instant, किसी भी सन कोई भी लाइन बिजी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी एज्यूम किया, तो पी कितनी है 0.01, और न होने की क्या हो 1 माइनस 0.01, तो आ जाएगा हमारे पास 0.99, तो यानी स्टूडेंट्स ये आया 1/100, पॉइंट हटा तो 1/100, और ये आया क्या हुआ, आया 99/100। तो टोटल टेलीफोन लाइन है, टोटल लाइंस कितनी है हमारे पास, टोटल लाइंस है हमारे पास 5, तो n की वैल्यू 5 आई। तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स NCR 5CR P 1/100 की पावर R, क्या हो 99/100 की पावर n-R, n कितना 5 - R। तो स्टूडेंट्स पहला उसने निकाला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइन आर बिजी। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइन्स आर बिजी, ऑल द लाइन्स आर बिजी मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है r = 5 पे सभी की सभी बिजी हो, तो यानी 5C5 1/100 की पावर 5 और 99/100 की पावर कितनी आ जाएगी 5 - 5 0, तो 5C5 की वैल्यू 1, तो 1 कितना आ जाएगा 100 की पावर 5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/100 की पावर 5। अब फिर उसने सेकंड जो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी, सेकंड है मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी मोर देन 3 मीन्स r = 4 पे और r = 5 पे। मोर देन बोला है ना स्टूडेंट्स उसने, मोर देन 3 लाइन्स आर बिजी, यानी 4 पे या 5, यानी 4 लाइन बिजी हो या 5 लाइन बिजी हो। तो यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं 5C4 r की वैल्यू 1/100 की पावर 4
और 99/100 की पावर 1। फिर 5C5 1/100 की पावर 5 और 99/100 की पावर 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा हमारे पास 100 की पावर नीचे आ गया, 5C4 की वैल्यू 5 और ये 99 हो गया, 5 × 99 डिवाइड बाई 100 की पावर 4 और 100 की पावर 5 प्लस 5C5 की वैल्यू 1 और नीचे 100 की पावर 5 बच गया, वो तो 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आया 100 की पावर 5 नीचे एलसीएम, तो 5 × 45, 5 × 45 और 4 49 और एक यानी 496 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 5। तो ये था इसका सेकंड का आंसर। 22nd क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट वन बॉय एंड 1 गर्ल। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ मेल बर्थ इज 1/2। तो 1 बॉय और 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी 1 बॉय यानी मेल बर्थ को उसने क्या माना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी मेल बर्थ को उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया है स्टूडेंट्स। तो लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ, यानी मेल बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मेल होगा या फीमेल होगा, ये उसने कहा है एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज 1/2, यानी इसको सक्सेस मानना है। तो उसने बोला है स्टूडेंट्स, आप देख भी सकते हो प्रोबेबिलिटी, एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज 1/2, तो यानी ये 1/2 है। तो फीमेल बर्थ की यानी गर्ल के होने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2। अब टोटल हम चिल्ड्रन कितने हैं, 4, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फैमिली में कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास 4C0, ये n की वैल्यू है, तो 4CR NCR P 1/2 की पावर R और Q 1/2 की पावर 4 - R, तो ये आएगा स्टूडेंट 4CR 1/2 की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, R + 4 - R तो 4 हो जाएगी। तो अब निकालना हमें एटलीस्ट वन बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी फर्स्ट निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन बॉय का मतलब यानी हमारे पास प्रोबेबिलिटी यानी R की वैल्यू 1 हो, 2 बॉय हो, 3 बॉय हो और R की वैल्यू 4 बॉय हो और R = 4 पे, यानी क्या करें, यानी 0 ना हो, यानी हम क्या करें और इसको इस तरह से करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी R = 0 पे निकाल कर उसको 1 माइनस कर दें, तो 0 की ना हो, यानी बाकी 1 की हो, 2 की हो, 3 की या 4 की, यानी एक बॉय हो, 2 बॉय हो, 3 हो या 4 हो, यानी 0 बॉय ना हो, यानी हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी R = 0 पे करेंगे। तो 1 माइनस R की वैल्यू 0 रखें तो 4C0 1/2 की पावर 4, तो आया 1 माइनस 4C0 1, तो 1/2 की पावर 4 16, तो आ जाएगा 15/16। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, 15/16, सेकंड के ए पार्ट का आंसर। अब सेकंड क्या पूछा है स्टूडेंट्स, उसने पूछा है सेकंड एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय हो और एंड 1 गर्ल, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यानी कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो होने ही चाहिए। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी निकालने हमने R = 1 पे, यानी अगर 1 का मतलब एक लड़का हो गया 3 लड़की, तो और R = 2 पे मीन्स 2 लड़के 2 लड़की हो गई, और R = 3 पे मीन्स 3 लड़के हो गए 1 लड़की, R = 4 पे तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि 4 लड़के हैं तो 0 लड़की, कम से कम एक लड़की तो हमारे पास होनी चाहिए ना प्रोबेबिलिटी में, तो यानी R की वैल्यू 4 पे हम नहीं निकालेंगे, तो 1 2 और 3 पे निकालेंगे। तो R की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 4C1 1/2 की पावर 4 प्लस R की वैल्यू 4 रखेंगे, 2 रखें 4C2 1/2 की पावर 4 प्लस R की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4C3 1/2 की पावर 4, यहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट्स R की वैल्यू 1 2 3, तो
यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 की पावर 4 कॉमन आ गया हमारे पास, तो 4c1 की वैल्यू 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 ये बच गया। तो 1/2 की पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 16, तो 1/16। 4c1 की वैल्यू 4 प्लस 4c2 की वैल्यू 4 इंटू 3/2 इंटू 1 प्लस 4c3 की वैल्यू 4, तो 2 2 जा 4, तो यह आया स्टूडेंट 6 और 4 10 और 4 14, 14/16 यानी 7/8। तो 7/8 आ गई स्टूडेंट्स एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी। 23rd क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट रिकवर फ्रॉम ए डिसीज इज 0.4। इफ 10 पीपल हैव कैच दिस डिसीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 पीपल कवर, एट लीस्ट 7 पीपल रिकवर, 3 to 5 पीपल रिकवर, व्हाट शुड यू डू अवॉइड डिसीज। देखिए उसने कहा है कि कोई पेशेंट डिसीज से रिकवर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। तो 10 लोगों को ये डिसीज है, तो उसमें से 3 रिकवर करेंगे, यानी रिकवर होने को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज्यूम किया है स्टूडेंट्स उसने। तो 23rd में लेट पी बी दी प्रोबेबिलिटी दैट ए पेशेंट recover from disease, तो डिसीज से रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है स्टूडेंट 0.4, न होने की 0.6 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ पेशेंट कितना है, नंबर ऑफ पेशेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, पेशेंट है हमारे पास वो है 10। तो प्रोबेबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास 10 CRP 0.4 की पावर R और 0.6 की पावर 10 - R, यही आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ 0.4 को स्टूडेंट्स पॉइंट हटा नीचे 10 लगा दिया, तो 2/5 कह सकते हैं, इन 2/5। और 0.6 को पॉइंट हटा नीचे 10 लगाया तो 3/5 कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम 10 CR 2/5 की पावर R और 3/5 की पावर 10 - R लिख दिया। अब निकालना है नंबर 1, ये डिस्ट्रीब्यूशन आया है, उसने कहा एग्जैक्टली 3 पीपल रिकवर, प्रोबेबिलिटी दैट 3 पीपल रिकवर्ड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, वो आएगी R की वैल्यू 3 पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, यानी R की वैल्यू 3 10 C3 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 10 - 3 7। तो स्टूडेंट 10 C3 का मतलब 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1, और 2 की पावर 3 हो गया ऊपर, और नीचे 5 की पावर 3, और ये 3 की पावर 7 नीचे 5 की पावर 7। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 4 × 12 120, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 120 को 8 से 12 98 960 आ गया स्टूडेंट्स। 960 है इनकी मल्टीप्लाई इंटू 3 की पावर 7/5 की पावर कितना आ गया 10। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर, उसने फर्स्ट आंसर यही दिया है स्टूडेंट्स। तो अब इसको आपने मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स, उसने कहा है एटलीस्ट 7 पीपल रिकवर्ड। तो सेकंड है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 7 पीपल रिकवर्ड, यानी कम से कम 7 लोगों रिकवर्ड हो जाएंगे। यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है R = 7 पे, और R = 8 पे, और R = 9 पे, और R = 10 पे। तो वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स 10 CR, R की वैल्यू 7 रखें, 10 C7 P 2/5 की पावर हमारे पास आ जाएगा 2/5 है, 2/5 की पावर आ जाएगा हमारे पास 7, और 3/5 की पावर आ जाएगा 3, और प्लस 10 C8 2/5 की पावर आ जाएगा 8, और 3/5 की पावर आ जाएगा हमारे पास 2, और 10 C9 2/5 की पावर आ जाएगा हमारे पास 9, और 3/5 की पावर 1, प्लस 10 C10 2/5 की पावर 10, और 3/5 की पावर 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
नीचे देखिए 5, यहाँ पे देखिए सबके डाउन में 5 की पावर ये आ जाएगा 10c7, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 10c7 10c3 के इक्वल है स्टूडेंट्स। और ये ऊपर आ गया 2 की पावर 7 और 3 की पावर 3 और नीचे आ गया स्टूडेंट 5 की पावर 10 आ जाएगा, 5 की पावर 7 और 5 की पावर 3। तो इसी तरह से 10c8 का मतलब 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 और 2 की पावर 8 हो गया और 3 की पावर 2 डिवाइड में 5 की पावर 10। इसे 10c9 का मतलब 10, 2 की पावर 9 हो गया और 3 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 10 प्लस 10c10 का मतलब 1, तो 2 की पावर 10 नीचे 5 की पावर 10। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 2 की पावर 7 सबसे कॉमन है, तो 2 की पावर 7 और नीचे 5 की पावर 10 सबसे कॉमन आ गया। अंदर बच गया 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 और यहाँ पे बच गया 3 चौके 12, 120 मल्टीप्लाई 27, 3 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 7 कॉमन है, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे बच गया 5 3 45 और 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 7 कॉमन ले लिया इंटू 2 इंटू 9 प्लस यहाँ पे 10 बच गया स्टूडेंट्स इंटू 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 7 कॉमन ले लिया इंटू 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 10 और 27 0 0 27 दूनी 54, 27 एकम 27 और 5 32 प्लस 9 दूनी 18, 18 5 90, 18 चौक 72 और 9 81 प्लस 4 ते 12 120। तो स्टूडेंट्स जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 4178 और एक स्टूडेंट्स ये हमारे पास रहेगा 2 की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2 की पावर 7 कॉमन लिया, 2 की पावर 3 मीन्स 8 बच जाएगा, प्लस 8 रहेगा। तो यहाँ पे 8 यानी 4178 बन जाएगा इन सबको ऐड करने के बाद। नीचे 5 की पावर 10 और इंटू बाहर है 2 की पावर 7 और लास्ट है जो 23rd के लास्ट में 3 to 5 पीपल रिकवर, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 to 5 पीपल रिकवर। इट मीन्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी r इज इक्वल टू 3 पे, r इज इक्वल टू 4 पे और r इज इक्वल टू 5 पे। तो स्टूडेंट्स ये आप खुद पुट करें, पुट योर सेल्फ। तो आप स्टूडेंट्स अपने आप पुट करके करेंगे, ये है थर्ड पार्ट इसका। तो आपने इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है तो इसमें 3 4 5 पुट करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।